बहलुल दाना का नाम सुन रखा है सबने। तो एक बहुत बड़े उस जमाने के सूफी थे, वो उनके पास आए, कहने लगे कि भाई कुछ मुझे दर्स दीजिए, कुछ सबक दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अब वो माशाल्लाह पीर साहब थे, तो उनके साथ मुरीद भी बहुत ज्यादा थे। मुरीदों ने कहा कि हुजूर आपको इश्तिबा हो गया, ये तो दीवाना है, किसी को अंदाजा नहीं था ये इश्क़ आले मोहम्मद में दीवाना, ये तो दीवाना है, मजनून है, इसे लोग पत्थर मारते हैं, सड़कों पे सोता है। थे वजीर, सिर्फ इश्क़ आले मोहम्मद में सड़क पे आ गए थे। देखें, दीवानेपन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, हरकतें करने लगे हर आदमी कहेगा पागल। कौन अपना वजीर का घर छोड़ के सड़क पे सोएगा? वजीर थे हारून रशीद के, सड़क पे आके सोने लगे, तो हर आदमी कहने लगा भाई ये पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है, ताकि उनकी मुखबिरी ना हो जाए। तो अब तकैये के अंदर सड़क पे सोने लगे, जो कोई फेंक देता खाना वहीं पे खा लेते। और क्यों? सिर्फ इश्क़ आले मोहम्मद में, उसी दीवानगी में बड़े बड़े सबक दे जाते थे। सिर्फ इशारा करूंगा, फिर मैं ये जो बात पेश करना चाह रहा था उसे पेश करना चाहता हूँ। एक मर्तबा दरबार में आए, दीवानगी में भी दरबार में आते थे हारून, क्योंकि खालाजाद भाई चाहिए तो आने देते थे। आया तो आके तख्त पे बैठ गए, तो लोगों ने उतार के तख्त से मारना शुरू किया कि भाई ये खलीफा का तख्त है और तेरी इतनी जुर्रत, इतनी मजाल, खलीफा के तख्त पे बैठ जाए। जब मारा पीटा तो रोने लगे, बैठे रो रहे थे, इतने में खलीफा साहब आ गए। खलीफा हारून रशीद ने आके कहा कि क्या बात है, ये हारून इतना चीख चीख के रो क्यों रहा? कहा कि हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हमने इसे तख्त से उतार के बहुत मारा। कहा अच्छा मारा? फिर बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा इसे मार पड़ी। फिर कहा बहलूल कब तक रोते रहोगे, चुप हो जाओ। कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं तो तेरे लिए रो रहा हूं। कहा क्यों, मेरे लिए क्यों रो रहा है, मार तो तुझे पड़ी है। कहा मैं इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा था, इतनी मार खाई है, तू तो कब से बैठा है सोच सोच के रो रहा, तुझे कितनी मार पड़ेगी। तवज्जो है ज़िदाने की राह में। तो कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए रो रहा हूं, इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद का हक गस्ब किया था मैंने, चंद लहजे बैठा तो मैंने इतनी मार खाई है, तुम तो कब से हक गस्ब किए बैठे हो, सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है कि तुझे कितनी मार पड़ेगी। ज़िदाने की राह में बाज़ औक़ात कोई दीवाना होता है, दीवानगी में इतने बड़े बड़े पैगाम दे जाता है। तो अब जुनैद बगदादी या जो भी अब बहुत बड़े सूफी उनके मुरीद साथ में कहा भाई ये मजनून है, दीवाना है। कहा नहीं तुम नहीं जानते, ये सादिक आले मोहम्मद का शागिर्द है। वो भी जानते थे, उन्हें पता था कि ये आदमी आम आदमी नहीं है। कहा सबक दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसने पूछा, कहा बात करनी आती है आपको? हजरत बहलूल ने पूछा। किससे? इतने नाम लेना मुनासिब नहीं, बहुत बड़े सूफी उनसे पूछने लगे कि आपको बात करनी आती है? उन्होंने कहा हाँ बात करनी आती। कैसे बात करते हैं? कभी आराम आराम से बात करनी चाहिए, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, और जब बात करें तो दूसरे की भी सुने। और वो वजाहत करने लगे कि जितने मुस्तहबात हैं। उन्होंने कहा तुम तो जाहिल आदमी हो, तुम्हें तो बात तक करनी नहीं आती। उठ, ये कहाँ उठ के चले गए। शागिर्द कहने लगे हुजूर पूरा बगदाद देख रहा है, वो आपको ऐसी सी तौहीन आमेज जुमले कह के चला गया, आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहा नहीं इसको तलाश करो कहाँ गया, मुझे फिर भी मिलना। अब वो शागिर्द कहने लगे हुजूर मसला क्या है, आप हमारे पीर हैं। कहा नहीं इसको तलाश करो। चले पीछे चले, कब्रिस्तान तलाश करते करते पहुँच गए कि कब्रिस्तान में बैठे खाना खा रहे हैं। कहा कि हुजूर वो दस्तरखान वहाँ पे उसने कब्रिस्तान में दस्तरखान बिछा रखा है, वहाँ खाना खा रहा है। पहुँचे, टूटी हुई रोटियाँ। कहा बहलूल आपके साथ खाना खा सकता हूँ? कहा खाना खाना आता है तुम्हें? कहाँ खाना खाना आता है? कहा कैसे खाना खाते हैं? कहा लुकमा छोटा छोटा लेना चाहिए, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, हर लुकमे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 20 मरतबा चबाओ फिर खाओ। कहा जाहिल तुझे तो खाना तक नहीं आता। फिर शागिर्दों ने महसूस किया हुजूर ये आपको गालियां बक रहा है, तौहीन कर रहा है, सारा शहर देख रहा है, आप क्यों इसके पीछे चलते हैं? कहा नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ ना कुछ सबक जरूर होगा इसके अंदर। कहा नहीं तुम्हें खाना नहीं आता। उठ के चले गए, कहीं और तलाश करने लगे, देखा सहरा में बैठे हैं। कहा कि भाई हम कुछ नसीहत करो, मुआवजा करो। का तुम्हें पता है नसीहत मुआवजा क्या? कहा नहीं कुछ नहीं, आपने खुद ही बता दिया, मैं तो जाहिल हूं, अब आप ही जानते हैं, आप बताइए। कहा अब तुम आए हो लाइन के ऊपर,
जब इकरार कर ले कोई आदमी के नहीं जानता, उसे सिखाया जाता है। जो पहले से कह रहा हूं मैं सब कुछ जानता हूं, वो क्या सीखेगा? कहा अच्छा पहले ये बताइए, जो आप पहले कह रहे थे बात करनी नहीं आती, बात कैसे की जाती है? कहा ये तो बात की बात है, आराम से बोलो, अल्फाज अच्छे हों। पहले ये देखो अल्लाह की खुशनुदी के लिए बोल रहे हो या मखलूक के लिए? किसकी खुशनुदी के लिए कलाम कर रहे हो? पहली तो बुनियाद तो सही करो, ये तो सारी बात की बातें हैं। कहा चले आपने मुझे बोलना सिखा दिया, अब ये बताइए खाते कैसे हैं? कहा खाने ये तो सब बात की बातें हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, लुकमा चबाओ, छोटा लुकमा हो 20 दफा चबाओ, फिर आराम से हो, ज्यादा ना खाओ। ये सब बात की, ये तो मुस्तहब्बात हैं, ये तो बात की बातें हैं। पहले ये देखो हलाल खा रहे हो, गस्बी तो नहीं है, किसी यतीम और बेवा का हक तो नहीं खा रहे हो। ये तो सब बाद में आएगा, मुस्तहब्बात तो बात की बातें हैं, पहले बुनियाद तो सही करो। दुआ की सजावत में भी यही सब चीजें जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपने मुझे सिखा दिया बोलना खाना, अब कोई नसीहत कर दें। कहा कभी भी जब आप आखिरत की बात करें तो ये ना कहें कल से शुरू करूंगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं। कहा जब भी आखिरत की बात करो तो हजरत बहलूल ने कहा कभी भी ये ना कहना कल से शुरू करूंगा, जब भी आखिरत की बात करो तो कहो आज से अभी से शुरू करूंगा। क्योंकि जब कहोगे कल तो वो कल आती ही नहीं। मैं आज तो एग्जेम्प्टेड हूं, फिर क्योंकि मैंने अपने लिए खुद ही कह दिया कल से काम शुरू करूंगा। आज फिर भी मैं इस्तिस्ना हूं। तवज्जो है? जब इंसान कहता है ना कल से इंशाअल्लाह, तो फिर आज फिर वो नमाज कज़ा कर, कल से नमाज पढ़ूंगा, आज फिर नमाज कज़ा कर दी। कल से हलाल खाऊंगा, आज फिर इसका मतलब है शुबह वाली चीज खा लेगा। कल से माँ बाप का एहतराम शुरू करूंगा, आज फिर इसका मतलब है गुस्ताखी की नीयत बाकी है। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? कहे मैं अभी से शुरू करूंगा, जो नमाज रह गई है आज की उसे अदा कर लूं, फिर कल का दिन इंशाअल्लाह मुझे नया रिज़्क़ भी देगा, नया सलीका भी देगा, नई इबादत की मोहलत भी देगा, नया दिन शुरू होगा, मेरे लिए बहुत सी बरकतें लेके आएगा। इसी को कहते हैं इनक़िता, दुनिया से कट जाना, खुदा से लौ लगाना।